सो गाइड्स कैसे हो? चलो बात कर लेते हैं धुरंधर का एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। कल रिलीज़ है और आज प्रीमियर शोज़ है इसके। तो पूरा डिटेल कर लेते हैं अभी चर्चा की क्या हुआ है इसका एडवांस बुकिंग, क्या इसका असर पड़ा है, जो बाकी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है उस पर भी बात करेंगे। ट्विटर पे आंकड़ा क्या कहता है, सैकनिल्क वाला आंकड़ा क्या कहता है, पूरा का पूरा चर्चा कर लेंगे। देखो भाई साहब, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली धुरंधर का जो एडवांस बुकिंग है वो क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, ये जो रिपोर्ट आई है वो एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि सैकनिल आपको 15 घंटे लेट दिखा रहा है, 15 घंटे पहले की कुछ चीज़ें बता रहा है। और धुरंधर का जो मैं लेटेस्ट आपको देने वाला हूँ एडवांस बुकिंग, वो लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। ओके, सैकनिल 15 नहीं भाई 20 घंटे पहले का बता रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं। 20 आवर्स, जी हाँ। सैकनिल का डाटा दिखा रहा है कि इसका जो कलेक्शन हुआ है 2.59 करोड़ हुआ है सुबह 9 बजे तक आज का, जो कि एक्चुअली मैं बता दूं 11 घंटे पहले सैकनिल वाले जो डाटा दे रहे वो मतलब सॉरी हाँ, ये 11 घंटे पहले से ही पिंक विला ने दे चुके हैं। पिंक विला वालों ने जो डाटा दिया है वो 11 घंटे पहले ही 2.75 करोड़ का दिया था। तो सैकनिल वाले अभी जो 2.59 करोड़ दिखा रहे, ऑलमोस्ट वो 15 घंटे का गैप होगा ही ना, 15 घंटे से अपडेट ही नहीं किया होगा इन्होंने। मैं आपको लेटेस्ट जो एडवांस बुकिंग का डाटा है वो बता देता हूँ। 2.82 करोड़ का हुआ है और 4.5 करोड़ विद ब्लॉक्स सीट हुआ है, यानी कि थोड़ी देर बाद शायद आपको 3 करोड़ एडवांस बुकिंग देखने को मिले। क्या ये अच्छी एडवांस बुकिंग है? ऑन सीरियस नोट, नो नो। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो सच है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये एडवांस बुकिंग डेफिनेटली, देखो ये फिल्म अब वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगी, नो डाउट। क्योंकि जब आपका फिल्म का जो ओवरऑल देखा जाए, क्या कहते हैं एक तरीके से एडवांस बुकिंग, तो उससे ये बात पता चल जाती है कि आपकी फ़िल्म कैसे चलने वाली है। अब ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आया तो ये धमाका करेगी, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं आया तो ये फंस सकती है। ओके, और इसका ऑफिशियल बजट की बात करें तो मैं तुमको बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना भाई साहब, मैं तुमको ना इसका कल शाम को दे दूँगा बजट जो भी है, क्योंकि जो भी है वो कल शाम को क्लियर हो जाएगा। ओके, सिर्फ पार्ट 1 का दूंगा मैं, उन लोगों जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 टुगेदर करके नहीं दूंगा बजट, टेंशन ना लो। जो ऑफिशियल बजट है वो दे दूंगा, पर जो भी है बजट इसका रणवीर सिंह की बाकी फिल्मों की तुलना में बहुत हाई है। और इस हिसाब से अगर हम ये मान के चल भी ले कि 2.8 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो हुई है 9 बजे तक सुबह के, ट्विटर का आंकड़ा वही दिखा रहा है, 2.82 दिखा रहा है वो, तो ये अच्छा नहीं है। देखो, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलने वाला, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो अभी तक इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जनरली 6 करोड़ होना चाहिए था, 6 करोड़ प्लस का होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो एडवांस बुकिंग है और वर्ड ऑफ माउथ का, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनके एडवांस बुकिंग धीरे हुए और वर्ड ऑफ माउथ पे वो बहुत बाप लेवल चली है। यहाँ पे वो पैदा क्या कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। बट क्या है कि रियलिटी ये भी है कि वो कंट्रोवर्सी का उतना ज़्यादा असर नहीं है भाई जितना आपको लग रहा है। मैं सिंपल से अगर एक बात बोलूँ ना, ये मेन चीज़ जो है कि ये एक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। ऊपर से वो कोर्ट केस चल रहा था इस स्टोरी को लेके, बाद में वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला कि हमने ये सिर्फ उस टाइप की स्टोरी रखी है, ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं है। पहले आप बोलते हो है, तो ऑडियंस का कभी कभी ये भी अप्रोच रहता है। जनरल देखा जाए तो ऑडियंस के अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऑडियंस एक तो फुल ट्रू स्टोरी चाहती है या फिर फेक स्टोरी चाहती है, कि भाई तुम क्लियर कर दो कि भाई ये फेक स्टोरी है या फिर सिर्फ वैसी ली गई स्टोरी है। बट यहाँ पे हुआ है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स आपने ट्रेलर में लिखा है, बाद में जब वो केस वेस जो भी चल रहा है उसके बाद तुम बोल रहे हो कि भाई ये उस टाइप की ली गई स्टोरी है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर पर्टिकुलरली। तो लोग शायद उस कैरेक्टर को देखने जा रहे होंगे। अब ऊपर से अगर आप ये बोल रहे हो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से ऐसा आता है स्टेटमेंट कि नहीं नहीं वो उस कैरेक्टर टाइप का है, हमने वो एक सिर्फ नाम मात्र वैसा रखा है, तो अगर आप ये कह रहे हो तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। ऊपर से वो रणवीर वाला कंट्रोवर्सी तो तीसरे पॉइंट पे आ जाता है भाई, वो तो अलग लेवल पे आता है। पर कि वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, डायरेक्टर जो है आदित्य धार, अगर लोग इस फिल्म को
करते हैं सपोर्ट, तो डेफिनेटली ये चल सकती है। इट्स लाइक तुम्हें वर्ड ऑफ माउथ पे सब कुछ डिपेंड है इसका। मैं ये नहीं कह सकता इसका कि एडवांस बुकिंग होगा और ज़्यादा बहुत, अरे यार भाई अब कल का तो शो है इसका, तो आप कौन सा एडवांस बुकिंग कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो 3 करोड़ प्लस का हो जाएगा शायद, मे बी 3.5 पकड़ लो, तो ये 3.5 करोड़ का, हाँ वर्ड ऑफ माउथ पे चले तो मज़ा आ जाए। पर 3.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग के साथ अगर स्पॉट बुकिंग तगड़ा हुआ होगा, क्योंकि टिकट रेट्स कुछ जगह पे हाई है, तो लोग बुक माई शो से भी ज़्यादा डायरेक्ट बुकिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि आंटी को भी टैक्स देना पड़ता है, तो वो एक असर हो सकता है फिल्म पे। तो स्पॉट बुकिंग देखना पड़ेगा कितना है कितना नहीं। पर हम बेवजह का उस चीज़ को मैं डिफेंड नहीं कर सकता, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, देन इट्स नॉट गुड एडवांस बुकिंग, इट्स एवरेज टाइप का एडवांस बुकिंग। यू कैन नॉट से कि ये एक बहुत अच्छा एडवांस बुकिंग है, और जो है वो है, क्योंकि आपको झूठी तसल्ली दे देना कि अरे नहीं भाई आउटस्टैंडिंग एडवांस बुकिंग है, टेंशन ना लो, स्पॉट बुकिंग। अब स्पॉट बुकिंग पे हम अटके हैं अगर मान के चलो, तो हमें स्पॉट बुकिंग का भी तो वेट करना ही पड़ेगा ना, कि क्या हुआ, कितना हो सकता है, डे 1 क्या है और कैसे चल रहा है। जैसे डे 1 का कलेक्शन आते जाएगा, कितना हुआ 1 घंटे में, कितना हुआ, तो अगर वो उस लेवल पे नहीं हुआ कलेक्शन, तो बाद में आप मुझे ही बोलोगे अरे भाई तुम तो बोल रहे थे ये होगा वो होगा। प्रैक्टिकल बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे इश्क में को लेके आपको याद करो, मैं पहले दिन क्या बोला था, भाई ये सरप्राइज़ देने वाली है, भाई बोलो ही मत, मतलब ये जो प्रेडिक्शन है इसका, प्रेडिक्शन से ज़्यादा ही 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा कर लेगी, इस टाइप का बोला था। देखो बहुत लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, मैंने बोला था इसका हिडन हाइप है। अब अगर धुरंधर का हिडन हाइप होगा तो वो तहलका मचा देगी, उसमें कोई शक नहीं है। पर हिडन हाइप होगा तो अब उसका हाइप दिख रहा था तेरे इश्क में का हिडन हाइप, धुरंधर का हाइप प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि लोग किस वे में देखते हैं, क्या इसको बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी के वे में देख रहे हैं या फिर फिक्शनल देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का माइंड है ड्यूअल, और जब ड्यूअल माइंड डबल माइंड होता है ना लोगों का, तो भाई मुश्किल हो जाती है फिल्म के लिए। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि लोग किस वे में देखना चाहते हैं, क्या एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं और क्या बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन ऊपर से वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का वो वाला स्टेटमेंट कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी टाइप का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर ऐसे में। रैदर देन रणवीर का जो भी वो चाइल्डिश बिहेवियर जो भी था, वो उससे ज़्यादा ये जो स्टेटमेंट है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से आया हुआ, ये जस जब उन पे वो केस पड़ी, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया, क्योंकि लोग ट्रू स्टोरी ही देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। अभी वो वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं, मैंने आपको बता दिया अभी का आंकड़ा क्या है। या इट्स अ लो, ऑन सीरियस नोट इट्स लो एडवांस बुकिंग।